नमस्कार दोस्तों, अभी हम पीएचपी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िक्स वैल्यू ली थी और उससे थ्रू हमने एडिशन की थी। अगर आपको फ़िक्स वैल्यू नहीं चाहिए, अगर आपको यूज़र से वैल्यू चाहिए तो आपको पीएचपी के लिए फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना पड़ेगा। फ्रंट एंड हम डिज़ाइन कर सकते हैं एचटीएमएल में। तो देखते हैं अभी हम फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन करेंगे। आपको ज़्यादा यहाँ पे न्यू ओके, पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे HTML फाइल। ये देखिए, यहाँ पे हमें क्लिक करना है HTML फाइल। और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये PHP प्रोग्स नाम का हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमें फाइल चाहिए। फाइल का नाम दिया हमने सपोज सिंपल कैल और क्या इसको फिनिश। तो HTML का ये हमारा लेआउट ओपन हो गया। इसके अंदर अभी हमें अगर यूज़र से वैल्यू लेना है तो हमें फॉर्म के टैग यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर्म का टैग, लेंगे फॉर्म, और यहाँ पे हमें कंपल्सरी उसको नेम लेना पड़ेगा। और क्या क्या एट्रीब्यूट हो तो हम देखेंगे ही। ओके, पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे नंबर 1 और उसके आगे हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम देंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे इसका भी नाम लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू T1। नाम इम्पोर्टेंट होता है हर एक कंट्रोल के लिए। ओके, अभी ये सब अगर हम टेबल के अंदर करेंगे तो अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेबल टैग। आपको HTML का बेसिक क्लियर होना चाहिए इसके लिए। इसको हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर इज इक्वल टू हमने 0 रखी। ओके, और ये सब टेबल के अंदर हमें लेना है। अभी टेबल के अंदर हम कैसे लेंगे, तो पहले लेंगे हम यहाँ पे सपोज TH लिया या TD लिया। TD के अंदर हमने यहाँ पे लिखा नंबर 1। उसके बाद ये वाला TD यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, देन न्यू TD उसके सामने वाला कॉलम, और यहाँ पे ए वाला TD ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें रो ब्रेक चाहिए तो TR से टेबल की रो ब्रेक हो जाती है। और फिर हमें चाहिए नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट है हमारा नंबर 2, और यहाँ पे नाम भी उसको अलग देंगे हम, टेक्स्ट बॉक्स 2। ओके, और इसके नीचे वी वांट 1 बटन, देन TR में हम यहाँ पे देंगे बटन, और बटन के लिए हम यहाँ पे लेंगे TD। अभी यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बटन आता है, चेक बॉक्स आता है, इमेज है, हिडन है, टेक्स्ट है, सबमिट है। सपोज हमने सबमिट ले लिया। ओके, इसका भी नाम देंगे हम B1। ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए। ये वाला कोड हमें किसके साथ लिंक करना है, तो वो फाइल पहले हम लेते हैं जिसके साथ हमें ये वाला लिंक करना है। तो उसके लिए हम लेंगे न्यू PHP फाइल। ओके, इसका नाम देंगे हम कैल्सी। ये वाली हमारी PHP फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट करके क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी हमारा लॉजिक कैसे है, हमें जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर चाहिए। तो ठीक है ना, हम तो ये लेंगे ही $N1, लेकिन N1 में अभी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर है। अभी वो वैल्यू हम कैसे एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस करने के लिए पहले आपको HTML में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो फॉर्म टैग है उसको हमें देनी पड़ेगी मेथड 2 होती है, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। तो अब यहाँ पे हम पोस्ट यूज़ करेंगे। ओके, अभी पोस्ट का और गेट का अलग अलग मीनिंग होता है, आप लोग इसका डिटेल देख सकते हैं HTML के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर। पोस्ट में हिडन होता है डेटा, और गेट में डेटा हमें एड्रेस बार के ऊपर दिखाई देता है।
ठीक है। और इसको हम देंगे और एक एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट एक्शन। एक्शन में फिर आपको ये सारा डेटा किस फाइल के अंदर चाहिए, तो हमने फाइल कौन सी बनाई है, कैल्सी, तो calc.php लेना पड़ेगा। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इस फाइल के अंदर आ जाएगा। अभी इस फाइल के अंदर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा $_post। पोस्ट क्यों, क्योंकि हमने मेथड पोस्ट की है, गेट दी होगी तो हमने _गेट लिया होता, इन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे सिर्फ आपको बोलना है T1 बस। तो T1 की वैल्यू N1 के अंदर आ जाएगी। सेम वे से हमें लेनी है T2 की वैल्यू, ये भी वैल्यू N2 के अंदर आ गई। और फिर हमें करना फिर हमें करनी है एडिशन, $N3 इज इक्वल टू $N1 प्लस $N2। और यहाँ पे भी मैं एडिशन को प्रिंट करती हूँ, इको एडिशन इक्वल टू $N3। ओके, इसको सेव करेंगे अभी। लेकिन हमें रन क्या करनी है, HTML फाइल रन करनी है। बी रिमेंबर, हमें अभी क्या रन करनी है, HTML फाइल रन करनी है। तो राइट क्लिक कीजिए, और हमने ऑलरेडी जाम को ऑन करके रखा है, इक्लिप्स भी ऑन किया है। लास्ट लेक्चर में ये सब हमने डिस्कस किया था। रन एज, रन कॉम्पिलेशन के अंदर जाइए, और यहाँ पे हमें लेनी है PHP फाइल, सर्च करनी है हमारा PHP पोस्ट के अंदर सिंपल कैल्सी PHP। ओके, और यहाँ पे हम बोलेंगे रन। ये फाइल हमारी रन हो गई। इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, सपोज मैंने डाला यहाँ पे 12 and 20, और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसने कहाँ पे जाना चाहिए, calc.php के अंदर, और वहाँ पे हमें एडिशन दिखनी चाहिए। ये देखिए एडिशन इक्वल टू 32। फिर से आपने बैक किया, इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यूज़ अगेन क्लिक ऑन सबमिट, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ न्यू वैल्यूज़। और यहाँ पे आप देखेंगे calc.php है। बैक किया तो सिंपल calc.html है। फिर से हमने कुछ चेंज किया, सबमिट, वी विल गेट द आंसर ऑफ न्यू वैल्यूज़। तो ऐसे हम बैक एंड में PHP का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रन क्या किया, फ्रंट एंड HTML रन किया, और उसको किसके साथ कनेक्ट किया, PHP के साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मेथड एंड एक्शन। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो इस एक्शन के ऊपर जाएगा और इस फाइल को सर्च करेगा, और जाके फाइल को एग्जीक्यूट करेगा सर्वर के ऊपर। ओके, तो इतना आपको पहले सिंपली करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम आगे जा सकते। बाकी आगे तो हमें सारी प्रोग्रामिंग करनी है, इफ यूज़ करना है, स्विच यूज़ करना है, लूप यूज़ करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको एक कनेक्टिविटी इतनी आनी चाहिए। तो इतना ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि PHP के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे बताइए, हम PHP का भी अलग से ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सॉरी PHP नहीं, अगर आपको HTML के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, तो हम HTML का भी अलग से ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।